राधे राधे। राहु राहु हाथी है, और हाथी आपको, अगर आप हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, आप अपने आप को कितना ऊंचा फील करते हैं। और अगर हाथी आपको उठा के पटक दे अपने ऊपर से, तो आप ज़मीन पे आ जाएंगे। एक इंसान बहुत ऊंची पोस्ट पे है, जब वो अपने ऑफिस जाता है तो लोग उसे वाह वाह, हाँ जी, जी जी करते हैं। और जैसे ही वो उस गद्दी से उतरता है, उस सीट से उतरता है, वहाँ पे उसे कोई नहीं पूछता है, दुनिया में उसे कोई नहीं पूछता है, जितनी इज्जत उसकी होती है। तो ये राहु के खेल हैं। आज मैं आपको राहु के इतने सटीक और इतने अच्छे आपको उपाय बताऊंगा कि आप करते ही अपने जीवन में चमत्कार में नमस्कार देखेंगे। लेकिन उससे पहले खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा यही आप लोगों के लिए एक हमेशा ही मेरी चाह है कि आप लोग खुश रहें, आपके घरों में खुशी रहे, बरकत रहे, आपके घरों में कोई बीमारी ना रहे, कोई दुख ना रहे, कोई अशांति ना रहे, सुख शांति रहे। राहु देव अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमें जीवन पे वहाँ तक राहु देव ले जाएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो हाथी सिर्फ राजा के पास हुआ करते थे, और हाथी पे जब राजा निकलते थे दुनिया नीचे होती थी और लोग सारे नीचे खड़े होते थे। हाथी पे राजा बड़े शान शौकत के साथ जाते थे। घोड़े पे भी इतना रुतबा नहीं आता था जितना हाथी पे रुतबा आता था। पुराने टाइम में जब लड़ाइयाँ होती थी तो जिनके पास हाथी ज़्यादा होते थे वो बहुत ताकतवर सेना मानी जाती थी। तो ऐसे ही जब हम शिखर पे होते हैं, ऊंचाइयों पे होते हैं, तो लोगों पे हमारा दबदबा होता है, हमारा रोब होता है, लोग हमें पूछते हैं, लोग हमें सलाम करते हैं। तो ये ऊंचाइयाँ राहु देव के हाथ में, और ये पटकना भी राहु देव के हाथ में। राहु देव जितनी तेजी से, क्योंकि राहु क्या है? छलावा। राहु क्या है? आंधी तूफान, सडन बिजली भी राहु देव है। बिजली गिरते ही सब तहस नहस हो जाता है। आंधी तूफान बवंडर आते हैं, सब उजड़ जाता है। छलावा, आप बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, एकदम से कोई आपके साथ सडन छलावा होता है, आप धम करके जमीन पे गिर जाते हैं। तो आप कैसे पहचाने राहु देव आपके खराब हैं या अच्छे हैं? या राहु देव को कैसे आप ठीक रख सकते हैं? सबसे पहले चलिए जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनकी बात करते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी ससुराल से नहीं बनती है, ससुराल वाले आते हैं और आप पीछे से ससुराल वालों की अगर बुराई करते हैं, जैसे आए आपके पास ससुराल वाला है, चले गए, पीछे से आपने उन्हें भली बुरी बातें बोलने लग गए, या ससुराल वाले आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तब आप भली बुरी बातें बोल रहे हैं अपने ससुराल वालों के लिए। आप मेरी बात को समझिएगा पहले अच्छी तरीके से। अगर आपकी ससुराल वालों से नहीं बनती है तो आप उनसे दूरियां रख सकते हैं, दूर रह के उनके काम आ सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने ससुराल की बुराइयां करते हैं, या ससुराल से उनकी बनती नहीं है, या वो इतने योग्य नहीं होते ससुराल वाले कि वो आपकी हेल्प कर सकें, तो आपका राहु देव कहीं ना कहीं खराब हो रहा है या है। क्योंकि अगर आपका राहु देव अच्छा होगा तो आपको अच्छी ससुराल मिलेगी जो आपकी सहायता करेगी, मदद करेगी, आपके हर काम में काम आएगी, आपकी हर तरीके से, पैसों से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपके साथ रहेंगे हमेशा ससुराल वाले। अगर आपका राहु खराब है तो आपको खराब ससुराल मिलनी ही मिलनी है, या फिर वो आपकी पैसे से मदद नहीं कर पाएंगे, या फिर वो आपकी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से मदद नहीं कर पाएंगे, या ससुराल इतनी दूर होगी कि वो आपकी मदद ही नहीं कर पाएंगे किसी प्रकार से। आपको बात को समझना है। कई लोग मैंने देखा है उनकी ससुराल अच्छी भी होती है, सब कर भी रहे होते हैं, तब भी वो लोग अपने ससुराल की बुराइयां कर रहे होते हैं,
उनको गालियाँ निकाल रहे होते हैं, आप शब्द बोल रहे होते हैं, भला बुरा बोल रहे होते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि आपका राहु देव खराब है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपने ससुराल को भला बुरा ना करें, कहें या ना उनके साथ करें। आप अपनी तरफ से ठीक रहिए। मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे गुरुजी वो गलत कर रहे हैं, वो मेरा पैसा खा गए, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, तो मैं क्या करूं गुरुजी? कुछ नहीं करना है आपने मात्र क्या करना है, आपने अच्छा रहना है उनके साथ। अगर आप उन्हें कुछ भी भला बुरा मत कहिए, कुछ भी भला बुरा मत कीजिए, राहु देव आपको अपने आप देंगे। आप दूरी बनाए रखिए, आप उनके काम पे काम आ जाइए, ठीक है? आप ठीक रहिए, आपका राहु देव ठीक हो जाएगा। पहली बात कि अपने ससुराल से संबंध ठीक रखिए। काम आना ना आना वो एक अलग चीज़ है, मुंह से ठीक रहिए ससुराल से, पीछे से भी और सामने भी, ठीक है? काम नहीं आना है वो एक अलग चीज़ है। मैं समझता हूँ हर इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन आप मुंह से बुरे मत बनिए, मीठे रहिए, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, अगर राहु देव बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल आपके घर के बिजली के जो सामान है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। अगर मैंने ससुराल के बारे में तो आपको बताया, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी राहु का अगर जिसका ससुराल नहीं है वो क्या करे बेचारा, और जिसका है भी ससुराल वो भी ये उपाय कर सकता है। बिल्कुल, हाँ जी। अचानक चलते चलते काम बंद हो जाना, आपके हर कामों में अड़चन आ रही है, बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, शैतानियाँ कर रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे बच्चा इन द सेंस थोड़ा बड़ा बच्चा भी अगर बिगड़ रहा है तो इसमें राहु की भी शैतानियाँ आ जाती हैं। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बड़ा बच्चा, ध्यान रखिएगा, हम तो माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है। नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ लिख गए हैं, नौकरी नहीं लग रही है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या शादी में अड़चन आ रही है, बिजनेस में बार बार रुकावट आ रही है, बार बार एकदम आंधी तूफान की तरह पैसा व्यर्थ हो जाता है, पैसा फंस जाता है, दिक्कत बीमारी लगी पड़ी है, हट ही नहीं रही है, क्या कारण हो सकता है? तो कहीं ना कहीं राहु का बहुत बड़ा पार्ट है इन सारी चीज़ों में। तो आपने क्या करना है, अपनी टॉयलेट के पॉट को साफ करना है। मुझे पता कई लोग बोलेंगे ओहो गुरुजी ये क्या बोल दिया आपने, किंतु सबसे सस्ता और सबसे पक्का उपाय है ये टॉयलेट के पॉट को साफ करना। हो सकता है आपको मेरी बातें सुन के हैरानी लग रही हो, आप हैरान हो रहे होंगे, मुझे पक्का यकीन है। आप परेशान भी हो रहे होंगे, गुरुजी ये क्या बात बोल दी आपने, कैसी बात बोल दी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अपने अगर आपने टॉयलेट के पॉट को साफ किया, स्पेशली टॉयलेट के पॉट को, मैं पूरे बाथरूम को नहीं कह रहा हूँ आपको, आप हार्पिक डाल के थोड़ा सा ब्रश मार दीजिए, है ना, थोड़ा सा ब्रश मार दीजिए हार्पिक मार के, आपके राहु देव इतने ज़बरदस्त ढंग से कंट्रोल करेंगे, सडन आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी, हर काम आपके बनने लग जाएंगे। राहु देव में इतनी शक्ति है। मुझे पता है आपको मेरी बातें सुन के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि गुरुजी कौन टॉयलेट में जाएगा और कौन वहाँ पे डालेगा हार्पिक या कुछ भी, और कौन ब्रश मारेगा, मेरा तो दिल ख़राब हो जाएगा, मेरा ये ख़राब हो जाएगा, मेरा वो खराब, मेरा मन ही नहीं करेगा। लेकिन आप ये उपाय करके देखिए, और मैं इसलिए आप लोगों को ये उपाय बताता हूँ, जो भी उपाय मैं आपको बताता हूँ वो मैंने खुद आजमाए हुए हैं। जैसे ही मेरे को लगा है कि भाई हर तरफ से सब कुछ बंद हो गया, या मैंने अपने जातकों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने परिवार के लोगों को, जैसे परिवार मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उनको अपना परिवार समझता हूँ। ये हम सोचते हैं हम एक परिवार हैं, परिवार की तरह जुड़ के रहते हैं। तो पहले मैं उपाय करता हूँ, फिर मैं उनको जब करवाता हूँ कि सब कुछ स्टक हो गया है, कुछ नहीं बन पा रहा है, काम काज का हर चीज़ में परेशानी, आंधी तूफान, डिज़ास्टर हो रहा है, तो मैं ज़रूर ये उपाय उनको करवाता हूँ, क्योंकि इसके बाद हर रास्ते खुल जाते हैं। इतना आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से इतना आराम आएगा। इसको करके देखिए इस उपाय को,
आप कहेंगे गुरुजी चमत्कार को नमस्कार, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, थोड़े दिन करके देखिए, थोड़े दिन, ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन ज़रूर कीजिए, बीच बीच में करते रहिए। जैसे बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में तो थोड़ा रेगुलर कर लीजिए, फिर धीरे 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 आप थोड़ा कीजिएगा ज़रूर। जब आपको आराम आ जाए, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम है उससे आपको आराम आ जाए, तो उसके बाद आप करके देखिएगा। मैं कहता हूँ आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप मुझे याद करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके इतने बिगड़े काम बनेंगे, इतनी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएंगी, आप कहेंगे गुरुजी थैंक यू सो मच। राहु देव प्रसन्न हो गए तो आपको हाथी के ऊपर जो एक महाराजा की सीट लगी होती है ना, राहु देव वहाँ बैठा देंगे आपको ले जाके। याद रखना मेरी बात को, याद रखना। जहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच पाएगा आप तक, लोग दूर दूर रहेंगे, डरेंगे उस हाथी की वजह से, मतलब राहु देव की वजह से आपके आसपास कोई हाथ भी नहीं पहुंचा पाएगा अगर राहु देव आपसे प्रसन्न हो गए। रात को 10 बजे फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। आपकी समस्या हमारा समाधान, आपकी परेशानियां हमारे उपाय। रात को ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर मिलेगा रात को 10 बजे डेली। कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको कैसा लगता है प्रोग्राम, आपको आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई उपाय जानना चाहते हैं, अपनी परेशानी का हल जानना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।